हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम अभी वीर गैन सिंह स्मारक भवन के सामने खड़े हैं। अगर आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं तो कैमरा क्वालिटी के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। सॉरी दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बस्तर के सर्वप्रथम शहीद, या तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद भी आप कह सकते हैं। आज हम उजागर करने जा रहे हैं उस दर्दनाक इतिहास की जिसके लगभग 100 सालों बाद भी लोग यहाँ रहना तक पसंद नहीं करते थे। दहशत की वो इतिहास जब राजा को उसी के महल के सामने पूरे गांव एवं उनके परिवार, बच्चे, बीवी के सामने फांसी दे दिया जाता है एवं गांव वालों के मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं ये शहीद गैन सिंह स्मारक भवन है और वैसे ठीक पखांजूर में ही उनके नाम से महाविद्यालय भी स्थापित है। और आज हम लेके जाने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं शहीद वीर गैन सिंह का गांव सितराम। जी हाँ दोस्तों, और उनका महल। सो चलिए हम अब आपको लेके चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट इतिहास के अनोखे सफ़र में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य इतिहास के बारे में जिनको आप पहले कभी शायद ही सुने हैं। जी हाँ दोस्तों, परलकोट, ये परलकोट का केंद्र बिंदु पखांजूर है। परल यानी पर्वत, कोट यानी किला, यानी पर्वतों से घिरा हुआ किले को परलकोट कहा गया है। और जैसे आप देख पा रहे हैं ये अंजाड़ी नाला है जो कि एक समय में बहुत ही प्रदूषित हुआ करता था। और स्टूडेंट पावर ऑफ यूनिटी एक संस्थान है जहाँ छात्र हित के कार्य किया जाता है। उनके साथ जुड़ के यहाँ पुलिया और नाली की सफाई किया गया है, जिसके वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और फिर हम पखांजूर से आगे बढ़ेंगे दोस्तों और सितराम की ओर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वह कौन सा मार्ग है जहाँ से अंग्रेज और मराठा परलकोट में प्रवेश करते थे। जी हाँ दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते मरोड़ा और बांदे कॉलोनी के बीच में एक जगह है जहाँ महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के झारावंडी क्षेत्र है। यहाँ से अंग्रेज और मराठे आते थे परलकोट में और यहाँ से सितराम की ओर जाते थे और यहीं से गए होंगे। आगे हम आपको ले जाएंगे दोस्तों। और ये PV 78 का यहाँ श्री सत्यानंद आश्रम के एक सब आश्रम भी है। यहाँ पे मेला लगता है चूँकि होली का समय है और पंचम होली के पहले दिन है। आज हम जा रहे हैं, यहाँ पे जोरदार मेला लगा हुआ है और रात में यहाँ पे हुजूम भीड़ होती है दोस्तों। और आगे हम जाएंगे और बताएंगे इतिहास के बारे में कि आखिर वो कौन सी इतिहास है जिसके वजह से लोग यहाँ रहना या आना जाना भी पसंद नहीं करते थे। और बाद में जैसे बांग्लादेशी शरणार्थी को छत्तीसगढ़ में 3 जगह बसाया गया है, तो जिसमें से एक मुख्य स्थान परलकोट है। यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते थे और उनको यहाँ लाया गया है। उसके बाद नया गोंडा, हुर, शागाव और दूसरे कबीला भी बसाया गया है। पुनर्गठन किया गया है, पुनः स्थापन किया गया है, ऐसा कह सकते हैं दोस्त। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ऊंचा पहाड़ हुआ करता था और बाद में इसको काट के सड़क बनाया गया है। यहाँ फ़ोटोग्राफी के लिए भी जगह जानी जाती है। लोग बरसात के समय में यहाँ फ़ोटोग्राफी करने भी आते हैं कई लोग। अभी थोड़ा सफ़र का मज़ा लेते हैं, फिर हम आते हैं इतिहास की ओर। वाह, हेलो दोस्तों, हम लोग अभी जा रहे हैं सितराम और हम रोड में हैं, सुनसान सड़कें। यहाँ पे भूत भी नहीं मंडराता होगा इतनी गर्मी में। और हम मजे के साथ जा रहे हैं। देखो तो ज़बरदस्त पहाड़ हुई थे, पहाड़ इधर एक मस्त पहाड़ है दोस्तों, दिखने का है, इधर एक गिनाऊँगा मैं। और इधर रिकॉर्ड करेंगे अपन और पूरी कवर करेंगे एक दिन। छोटा सा बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये सड़क पूरा सुनसान अंधेर नगरी और इधर जंगल में किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो गंगा, ये मैं शीरू बाबा और ये मेरा दोस्त, ये आशीष चंचलानी को लेके जा रहा हूँ मैं। ये आशीष चंचलानी है। अभी थोड़ा गांव में आके पोलियो हो गया है कोरोना में, तो मेरा दोस्त, मेरा सहयोगी। अभी हम लोग गाना गाएगा, तुम लोग देखेगा। तो चालू कर। याहू टणना टणना टणना, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, टणना कहने तो जी कहता रहे, टणना हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। याहू चाहे कोई मुझे जंगली
अभी हम दिखाएंगे वो वाला पेड़ जो चमकता है। जी हाँ दोस्तों, श्री हनुमान जी जब संजीवनी लाने गए थे तो ऐसे चमकीले पेड़ उन्होंने भी देखे थे, और ये जंगल के बीच में अद्भुत पेड़ हमको दिखा जो जिसकी चमक अलग ही थी। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बस्तर है, और बस्तर में श्री राम जी एवं माता सीता 14 वर्ष वनवास में से 10 वर्ष केवल दंडकारण्य में ही बिताए, यानी कि बस्तर में ही बिताए थे। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जिसका एक्सप्लोर अभी बाकी है दोस्तों। हम ले जाएंगे और बताएंगे आपको वो सारी जानकारियाँ जो हर कोई आपको नहीं दे पाएगा, ना ही आपको दे सकता है, क्योंकि वो सब बस्तरिया है नहीं। मजाक कर रहा था, आगे हम जाएंगे। तो दोस्तों आज आते हैं हमारे मूल टॉपिक पे, परलकोट विद्रोह। आपने नाम सुना होगा, या CGPSC या PSC या BCG व्यापम में भी पूछा जाता है कि परलकोट विद्रोह क्या है और कहाँ हुआ था, इसकी इतिहास क्या है। तो हम आज आपको पूरी जानकारी बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। हम बेटिया पहुंच गए हैं, और ये बेटिया का स्कूल है, चूँकि परलकोट से यानी पखानजूर से सीधा सीधा आपका 40 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ से हम अपने दोस्त को लेके जाएंगे। हम पहुँच गए हैं छोटी बेटिया, और यहाँ पे हमारे मित्र की दुकान में, अरे बैक कैमरा ना फ्रंट कैमरा। और यहाँ से हम आगे जाएंगे हमारे दोस्त को लेके हुए, क्योंकि यहाँ के लोकल है और इसलिए बेहतरीन जानकारी होगी। और छोटी बेटिया कभी आना होगा तो जय की दुकान में ज़रूर आए। जय हाय करो दाओ, ये मेरा दोस्त है, ये जय है, और ये चिरू बाबा है, जय वीरू की जोड़ी है। खुदाओ हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कमेंट कर दाओ, खुदाओ। आगे हम जाएंगे यहाँ से सीताराम की ओर, और फिर बताएंगे आपको जानकारियाँ। परलकोट विद्रोह का आगाज़ 24 दिसंबर सन 1824 को वीर गेंद सिंह द्वारा हुआ था। तब यहाँ बस्तर रियासत हुआ करती थी, और यह सीताराम नारायणपुर अबूझमाड़ के अंतर्गत आता था, और अभी कांकेर ज़िले के अंतर्गत आता है। तो जो बस्तर का राजा था वह शासक महिपाल सिंह था, जो कि काकतीय वंश के राजा हुआ करते थे, और नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह जी थे, जो कि भूमिया राजा भी कहा जाता है, क्योंकि वो परलकोट के ज़मींदार थे। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे आप अभी आगे का नज़ारा देख पा रहे हैं, नदी है कोटरी नदी, जो कि दुर्ग ज़िले से आरंभ होता है और बस्तर में इंद्रावती नदी से आके मिलता है, और इंद्रावती नदी की सहायक नदी भी कहा जाता है। और ये परलकोट का जीवन रेखा कोटरी नदी को कहा जाता है, जिस नदी के तट पे हम अभी है। और प्रथम युद्ध संभवतः इसी कोटरी नदी पे हुआ था दोस्तों। विभाजन जो कि सीताराम और परलकोट को यहाँ से अलग करता है, ये कोटरी नदी है, और कोटरी नदी में आए हैं हम लोग। ये दोस्त है मेरा जय और इंद्रो, और ये नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि ये साइड है आपका सीताराम का, और ये साइड है बांदे छोटे बेटिया का, और यहीं से जो है विभाजन होता है, सीताराम अलग होता है, और नदी बारिश के समय भर जाता है चारों ओर पानी से। ये स्पॉट है, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे अभी पिकनिक स्पॉट माना जाता है। परलकोट के सभी लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह होने के कारण। देखिए यहाँ से हम थोड़ा पैदल जाएंगे, क्योंकि रोड थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, नदी के बीच से लोगों ने मेहनत करके बनाए हैं आदिवासी लोग। और यहाँ पे सिंगल गाड़ी बाइक ही जा सकते हैं, हेवी बाइक जाना थोड़ा मुश्किल है। देखिए किसे कसरत करके मेहनत करके लोग क्रॉस कर रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। चूँकि संभवतः पहली लड़ाई जो अंग्रेज़ों और आदिवासियों के बीच में लड़ा गया था वो यही जगह हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसा जगह है, इसके पार ये नदी के उस पार BSF या पुलिस नहीं आवागमन करती है, उसके नक्सली एरिया आरंभ हो जाता है। और यहाँ पे कई बार फायरिंग भी देख सकते हैं। ये एक मगरमच्छ नहीं है, ये एक सुअर है। और जैसे हम नदी पार करते एक गांव में आते हैं, पानी क्योंकि गर्मी का मौसम है और प्यास लगती है, दोपहर का कड़ी धूप, और ये नदी है। यहीं पे युद्ध बाद में भी लड़ा जाता रहा है। 10 साल पहले भी यहाँ पे गोलीबारी की संकेत सुनने को मिलता था नक्सली और पुलिस मुठभेड़ में। आगे हम बढ़ेंगे। आप जैसे कि सड़कें देख पा रहे हैं, ये बरसात में पूरा चिकला चिकला हो जाता है, और जंगल धुआंधार जंगल होता है। यहाँ पे आने जाने से भी लोग कतराते हैं। और हमको सड़क पे दिखा एक बड़ा सा मेड़, जहाँ मेड़ को बचाने के लिए घेरा दिया गया है बाँस से, और मछली भी शायद पकड़ा जाता होगा। आदिवासियों का यहाँ कोई ट्रैप हो सकता है, जाल हो सकता है। ये परलकोट विद्रोह जो था
यह मराठा और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अबुझमाड़ियों का था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के भूमिया राजा नेतृत्वकर्ता वीरगेंद सिंह जी थे और 10 जनवरी 1825 को घमासान युद्ध होता है। और उनके जस्ट महल के बाहर भी एक नदी होती है जो कि हम लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये नदी के तट पे ही वहाँ होता है। और उससे पहले हम ये सड़क देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि जो विद्रोह हुआ था और विद्रोह का जो सांकेतिक वृक्ष था वो धावड़ा वृक्ष की टहनी थी। हाँ, धावड़ा वृक्ष से दोस्तों कुल्हाड़ी का टंगिया का जो हैंडल होता है उसको बनाया जाता है या भाला भी बनाया जाता था उस ज़माने में। और ये परलकोट रियासत में लगभग 165 गांव हुआ करता था। और चंद्रपुर ज़िला से अंग्रेज ही यहाँ आते थे। चंद्रपुर ज़िला के जो जैसे आपको बताया गया है कि झारावंडी से उन लोग अंदर आते थे। और ये गेट जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सीतराम का महल के बाहर का जो बाहर एंट्रेंस होता है स्टार्टिंग, वहाँ से अपन दिखाएंगे। ये गेट है और हम पहुँच गए हैं सीतराम और सीतराम गांव दिखाएंगे। और गांव के बाद हम लेंगे सीतराम के जो महल था महल की ओर। चूँकि महल का जो अवशेष था 10 साल पूर्व भी था, किंतु बाहरी लोगों का आने जाने से यहाँ नक्सलियों द्वारा गेंद सिंह जी का मूर्ति भी तोड़ा गया और जो अवशेष थे उनको भी तोड़ के दूर फेंक दिया गया है, ऐसा कहा जाता है यहाँ पे। लेकिन अभी भी देखने से पता चलता है कि यहाँ कितनी पिछड़ी है और यहाँ के लोग अभी भी जहाँ रह रहे हैं जंगल के बीच में, यहाँ कितनी असुविधा हो सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि बांस के घेरा से यहाँ गांव है, चारों ओर घनघोर जंगल भी है यहाँ। अभी तो उतना आतंक है नहीं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन के लोग बहुत ही कम आते होंगे नदी पार करके यहाँ तक, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बुझमाड़ का क्षेत्र है और आदिवासियों का क्षेत्र है जहाँ नक्सलियों की भी भीड़ हो सकता है। हमको थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन हमको मालूम था जो कुछ होगा होगा, क्योंकि हमारे साथ जय था हमारा दोस्त मेंटर, उसको वो इस एरिया से ही बिलोंग करता है, तो हमको कुछ ज़्यादा असुविधाएं नहीं हुई हैं। और अब देख पा रहे हैं गांव, और गांव के बाद ही हम राजमहल की ओर अग्रसर होंगे। और जो अंग्रेज का लीडर था वो कैप्टन पैबे था दोस्तों, और कैप्टन पैबे के नेतृत्व में बस्तर में जो है अंग्रेज़ द्वारा हमला किया गया और वीरगेंद सिंह जी को बंदी बना लिया गया है। तारीख था 10 जनवरी 1825 और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं राजमहल के बाहर जो नदी हुआ करता था, और जिसमें ऐसा कहा जाता है कि विषैले सांप और मगरमच्छ भी छोड़ दिया जाता था ताकि अंग्रेज या कोई बाहरी आक्रमण हो तो आसानी से महल तक ना पहुंच सके। और हम उस नदी तक पहुंच गए हैं, और जिसका एक अवशेष अगर मगरमच्छ का है तो नारायणपुर के जाटलूर में संरक्षण है जहाँ पे मगरमच्छ आज भी पाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है जी, ये राजमहल का दरबार का गेट हुआ करता था यहाँ पे, जो कि अभी सांकेतिक रूप से एक बना के रखा गया है। और ये राजमहल का, और ये नदी है राजमहल के बाहर की नदी, और इस नदी को पार करके जाना होता है। ऐसा कहा जाता है इस परलकोट के जो नदी है, और ये नदी का एक संगम स्थान यहाँ पे है, और इस जलाशय का टैक्स बढ़ा दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा जबरन, कि तुमको टैक्स देना पड़ेगा नदी का पानी के लिए। चूँकि जल जंगल ज़मीन तो बस्तरियों का हमेशा से रहा है, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों का शोषण करना है उनको। ये वो नदी है दोस्तों जो कि राजमहल के बाहर है, अभी भी आज भी है, और इसी नदी को पार करके जाना पड़ता है। और राजमहल नदी के पार इसलिए ही रखा जाता है कि बाहरी आक्रमण से ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा जा सके। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी भी पानी है, गर्मी का मौसम है, फिर भी लोगों का आना जाना अभी चालू है, और मेला आरंभ हो चुका है यहाँ पे। तो फिर आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं राजमहल की ओर। और दोस्तों जिस जगह पे गेंद सिंह जी को फांसी दिया गया था वो जगह हम दिखाएंगे, लेकिन लास्ट में बताएंगे कि वो जगह कौन सा है। आप देख के गेस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जगह हो सकता है जहाँ पे उनको फांसी दे दिया गया था। बाकी सारी जगह का हम वीडियो दिखा ही देंगे आपको, लेकिन बताएंगे लास्ट में।
तो उनको बंदी बना लिया गया था 10 जनवरी 1825 को, और उनसे समझौता करने के लिए कहा गया था उनको कि आप मान जाइए और हमारा गुलामी स्वीकार कर लीजिए। लेकिन वो भारत माँ के वीर सपूत थे और है और हमेशा रहेंगे। तो 20 जनवरी 1825 को उनको शहादत हो जाती है, उनको पूरे महल के सामने फांसी दे दिया जाता है। तो ये जैसे देख पा रहे हैं आप, मेले का एंट्रेंस है, मेला लगा हुआ है यहाँ पे, और ये फागुन का महीना है, होली के समय ही लगता है मेला। ये एक शिवलिंग यहाँ आपको दिख जाएंगे, शिवलिंग बनाया गया है यहाँ पे, और पीछे एक बरगद का पेड़ भी है, और ये घुसते ही आपको दिख जाएंगे, एंट्रेंस में है स्टार्टिंग में। और फिर आगे आप जैसे जैसे जाते हैं फिर यहाँ पे नाचा गान होता है, ये दिखाते हैं एक झलक। जी हाँ दोस्तों, ये जगह संभवतः राजमहल हुआ करता था। ये पूरा क्षेत्र हम आपको दिखाएंगे राजमहल का। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेला लगा हुआ है, और ये अंगादेव की पूजा करते हैं यहाँ पे, और माँ दंतेश्वरी की भी पूजा याचना करते हैं। और यहाँ दोस्तों माँ दंतेश्वरी की मंदिर भी हुआ करती थी, जो बाद में तोड़ दिया गया है या दूर हटा दिया गया, स्मृति ख़त्म कर दी गई है। लेकिन फिर भी अभी लोग यहाँ दंतेश्वरी मंदिर थोड़ा बहुत अच्छे से छोटा सा बना के रखे हैं, जिसको हम अभी आगे दिखाएंगे आपको। यहाँ पे अलग अलग जगहों दूर दूर गाँव से भी लोग आते हैं। चलो ये मेला वीरगेंद्र सिंह की याद में मनाया जाता है, और दूर दूर से आज भी वो सब आते हैं राजा की महिमा और उनकी वीरता को देखते हुए। पीछे एक पहाड़ी दिख रहा है, उस पहाड़ी पे भी एक मंदिर हुआ करता था, जो कि कुल देवी का मंदिर बताया जाता है। और यहाँ पे भीड़ देखने से ही बन रहा है। और मेन जो मुख्य मेला है वो कल लगेगा, और कल तो हम आएंगे नहीं क्योंकि पंचम होली भी है। और ये गुंडाधुर का एक मूर्ति है, यहाँ से भी ऐसा शायद बनाया जाता था शैक, जिसके तहत हमला किया जाता रहा होगा अंग्रेज़ों के साथ। लेकिन आदिवासी के पास तीर धनुष था और भाला था, किंतु अंग्रेज़ों के पास तो बंदूकें थी, दूर से ही गोली मार देते थे दोस्तों। भोले वाले आदिवासी हमेशा से शोषित होते आ रहे हैं, और शोषण तो हमेशा से हर कोई करता आ रहा है। जब आप ज़मीनी स्तर पर देखते हैं, ज़मीनी स्तर पर, तो पता चलता है कि क्या स्थिति आज भी इनकी है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ उनकी बड़ा सा मूर्ति लगाया गया है, क्रांतिवीर शहीद गेंद सिंह। और ये कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले, ये मंदिर, ये स्टैचू को भी तोड़ दिया गया था नक्सलियों द्वारा, फिर से जोड़ा गया, फिर से बनाया गया है। नक्सली पसंद नहीं करते बाहरी लोगों का यहाँ, लेकिन दिन दिन यहाँ लोगों का आना और बढ़ गया है। और वीरगेंद्र सिंह की महिमा जानते हुए राजा के लिए सब दूर दूर से आते हैं आज भी लोग। और अभी हम जाएंगे दंतेश्वरी माई के मंदिर। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये माई दंतेश्वरी है, क्योंकि राजा महाराजा सभी माँ दंतेश्वरी की शक्ति के माध्यम से ही कार्य करते थे और उनसे आशीर्वाद। कुलदेवी भी कहा जाता है दोस्तों, बस्तर रियासत की कुलदेवी कहा जाता है, जो कि दांतेवाड़ा में मुख्य मंदिर है। और उसके बाहर तो हर जगह छोटे छोटे मंदिर है। जैसे कि ये जो क्षेत्र, जो जितना भी आपने अभी तक देखा है, जितना एरिया है, यहाँ राजमहल हुआ करता था। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्र संग्राम का प्रथम शंखनाद करने वाले परलकोट के जमींदार का बलिदान अनूठा और अविस्मरणीय रहेगा और है। और अभी जैसे हमने कहा था कि उनको कहाँ फांसी दे दिया गया था, वह जगह हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये स्टार्टिंग में एंट्रेंस में एक बरगद का विशाल पेड़ है लगा हुआ, और ठीक नीचे इसके शिव मंदिर भी शिवलिंग बिठाया गया है, जो कि स्मृति के तौर पर शिवलिंग बिठाया गया है। और जैसे आप
बरगद के पेड़ को देख पा रहे हैं, यहीं पे उनको लटकाया गया था और ये महल का एंट्रेंस है दोस्त। यही उनकी शहादत या वीर गति प्राप्त हुई थी और भारत माँ के ऐसे वीर सपूत वीर गेंद सिंह जी को शत शत नमन। वो हमारे हृदय में हमेशा है, रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इसे नारायणपुर जंगल